हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम यूनियन बजट 2026-27 पे टॉप 50 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बजट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और साथ ही में सब्सक्राइब करना। तो अभी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हर रोज हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। हमारी कोचिंग दिया इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट एडिशन संकल्प से सफलता, जिसमें आपको 100 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, वो 4 Feb 2026 को लॉन्च होने वाली है। ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, इसके साथ आंसर्स दिए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर एमसीक्यू साथ में आपको 5 पॉइंट डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, यानी 100 एमसीक्यू इंटू 5 एक्सप्लेनेशन पॉइंट अगर आप करो तो इस एक पीडीएफ में आपको 500 कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिलेंगे सिर्फ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसकी प्राइस 200 है, लेकिन अगर आप हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 149 के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। 4 Feb को आपको लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहां से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026-27 इन द पार्लियामेंट। संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 किसने पेश किया। देखिए, अगर आपको भी आंसर्स आते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर्स दे सकते हैं और इसे एक मॉक टेस्ट और रिवीजन के मेथड से भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, तो प्लीज इसे लास्ट तक देखना। साथ ही में पैटर्न भी आपको समझ में आएगा कि बजट के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2026-27। केंद्रीय बजट 2026-27 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है। अब देखिए, अगर आप थीम समझ लेंगे तो आपको पूरा बजट का जो मेन गोल है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन भी विकसित भारत 2047 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी केंद्रीय बजट 2026-27 का जो मुख्य विषय रहा है वो विकसित भारत 2047 रहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा ऑप्शन बी 4.2% बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना? 4.2% बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर कैप एक्स हैज बीन अलोकेटेड फॉर 2026-27। 2026-27 के लिए कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 12.5 लाख करोड़ यहाँ पर क्या किया है, आवंटित किया गया है, अलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच न्यू स्कीम वॉज अनाउंस्ड फॉर द मिडिल क्लास हाउसिंग। मध्य वर्ग के आवास के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट के रिलेटेड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए पीएम आवास 2.0 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मध्य वर्ग के आवास के लिए पीएम आवास 2.0 जो कि एक नई योजना है उसे घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, ये अब क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड है। व्हाट इज द न्यू टैक्स फ्री लिमिटेड अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। नई कर व्यवस्था के तहत नई कर मुक्त सीमा क्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 7 लाख बिल्कुल राइट हो जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत नई कर मुक्त सीमा 7 लाख रुपए तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी फोकस एरिया यानी पिलर्स आर मेंशन इन बजट 2026-27। बजट 2026-27 में कितने मुख्य फोकस क्षेत्रों यानी पिलर्स का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है 9 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें कृषि, रोजगार, समावेशी विकास आदि
जोड़े गए हैं। तो टोटल 9 पिलर्स हैं हमारे 2026-27 बजट की, जिसपे मेन फोकस रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, देन आफ्टर जो रोजगार होगा वो हो गया, समावेशी विकास हो गया, इन सब पे फोकस होगा और भी दूसरे पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए, विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एवर एलोकेशन इन दिस बजट। इस बजट में किस क्षेत्र को अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है, सबसे ज्यादा एलोकेशन किस सेक्टर को मिला है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए डिफेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इस बजट में डिफेंस क्षेत्र को सबसे ज्यादा अलोकेशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 7.0% क्या होगा? विकास होगा किसमें? जीडीपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकसित भारत बजट फोकस ऑन विच 4 मेजर कास्ट और ग्रुप्स। विकसित भारत बजट किन 4 प्रमुख जातियों और समूहों पर केंद्रित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, ये 4 जो ग्रुप्स हैं या फिर कास्ट है जिनपे फोकस किया जाएगा। गरीब जैसे पुअर, महिला यानी वुमेन्स, युवा यानी यूथ पे, और अन्नदाता यानी जो फार्मर्स है वो हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मच बजट इज allocated फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 1.52 लाख करोड़ यहाँ पर बजट किसको दिया गया है? एग्रीकल्चर सेक्टर को अलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। कृषि में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? यहाँ आपका ऑप्शन बी एग्री स्टेक बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्री स्टेक बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्लान टू सेट अप हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर वाज अनाउंस्ड। कितने बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है? यहाँ ऑप्शन बी 10,000 राइट हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र को स्थापित करने की योजना घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच क्रॉप्स प्रोडक्शन इज टारगेटेड अंडर आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, यानी आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के तहत किस फसल के उत्पादन को लक्षित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स और सीसम बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर द पूर्वोदय स्कीम्स फॉर द ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत के लिए पूर्वोदय योजना के तहत कितने जिलों को कवर किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दी एंटायर ईस्टर्न स्टेट, यानी कौन कौन से फोकस ऑन बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश पे ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी सारे स्टेट है जो ईस्टर्न स्टेट है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी न्यू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स वर अनाउंस्ड। कितनी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा की गई है इस बजट के अंदर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 100 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 100 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की यहाँ पर घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मंत्रालय के लिए कुल बजट कितना अलोकेट किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन बी है 2.62 लाख करोड़ यहाँ पर रेल मंत्रालय को क्या किया गया है? बजट एलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच स्टेट रिसीव अ स्पेशल पैकेज फॉर अमरावती डेवलपमेंट। किस राज्य को अमरावती विकास के लिए विशेष पैकेज मिला है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश को अमरावती विकास के लिए विशेष पैकेज मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्रीज पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर द बजट। बजट के तहत कितने नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 12 बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी बजट के तहत टोटल 12 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्कीम्स वाज अनाउंस्ड टू कनेक्ट 25,000 रूरल हैबिटेशन, यानी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए
PMSY फेज यानी ग्राम सड़क योजना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा। अभी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट फॉर सोलर पावर कैपेसिटी इन द करंट बजट, यानी वर्तमान बजट में सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 280 GW बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मच वाज अलोकेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2026-27, यानी 2026-27 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है, यानी कितना अलोकेशन दिया है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी 600 करोड़ यानी 600 करोड़ यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड फॉर स्पेस इकोनॉमी, यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी नई नीति की घोषणा की गई है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड्स यहाँ पर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टारगेटेड हाउ मेनी हाउसलैंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने घरों को लक्षित करती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी 1 करोड़ यानी 1 करोड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मिनरल्स कस्टम ड्यूटी वॉज फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन द बजट, बजट में किस खनिज के सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम कॉपर और कोबाल्ट है वहां पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल माफ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मच बजट इज अलोकेटेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1.225 लाख करोड़ है ना, 1.25 लाख करोड़ यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को अलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ स्कीम फॉर द इंटर्नशिप्स इन द टॉप कंपनीज एम्स टू कवर हाउ मेनी यूथ, यानी शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना का लक्ष्य कितने युवाओं को कवर करना है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 करोड़ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मंथली अलाउंस फॉर स्टूडेंट अंडर द न्यू इंटर्नशिप स्कीम्स, यानी नई इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रों के लिए मासिक भत्ता क्या होगा। ऑप्शन बी 5000 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स विल बी सेट अप अंडर द बजट, बजट के तहत कितनी कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 100 बिल्कुल सही हो जाएंगे, 100 छात्रावास यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच पोर्टल विल इंटीग्रेटेड ऑल स्किल रिलेटेड इनिशिएटिव्स, यानी कौन सा पोर्टल कौशल से संबंधित सभी पहलों को एकत्रित करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्किल इंडिया डिजिटल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर द हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितने आवंटन किया गया है। अलोकेशन मतलब होता है आवंटन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 89,287 करोड़ यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि हेल्थ सेक्टर को अलोकेट किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, अंदर आयुष्मान भारत सीनियर सिटीजन अबव व्हाट एज आर नाउ कवर्ड, आयुष्मान भारत के तहत अब किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक कवर किए गए हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 70 ईयर्स बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, द लखपति दीदी स्कीम टारगेटेड हैज बीन इंक्रीज्ड टू, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 3 करोड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, विच मिशन वॉज लॉन्च टू एलिमिनेटेड सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन यहाँ पर किया गया है शुरू। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स वॉज लॉन्च्ड फॉर, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना किसके लिए शुरू की गई है। यहाँ आपका ऑप्शन ए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके पास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी टाइम्स हैज निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इंक्लूडिंग दिस, इसे मिलाकर निर्मला सीतारमन ने कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। तो ऑप्शन
बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 8 बार उन्होंने जो बजट है उसे पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बजट 26-27 इज विच बजट ऑफ द अमृतकाल। बजट 2026-27 अमृतकाल का कौन सा बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतकाल का कौन सा बजट है, तो यहाँ ऑप्शन बी फोर्थ अमृतकाल बजट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट रिसीव 50 लाख करोड़ फॉर द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। किस राज्य को पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 15,000 करोड़ मिले हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14, एनपीएस वात्सल्य स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर विच ग्रुप। एनपीएस वात्सल्य योजना किस समूह के लिए शुरू की गई है, तो ऑप्शन बी माइनर चिल्ड्रन, जो कि जिसके पेरेंट्स और गार्जियंस भी हैं, बाय पेरेंट्स और गार्जियंस माइनर चिल्ड्रंस के लिए ये लॉन्च किया गया है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।